सुप्रभात, नमस्कार। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल काव्य लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सतत हमारी एक सीरीज़ चल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड और असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन को लेकर के। उसी क्रम में आज हमने विचार किया कि आपके लिए एक फुल मॉडल्स टेस्ट लेकर के आते हैं। इसमें जो हमने मॉडल सेट लगाया था उसके जो पॉइंट्स हैं ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स हैं इसमें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लगभग आपके 80 से 100 पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो हमने जो मॉडल टेस्ट लगाया था उसका जो पॉइंट हमने लिखा है उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सीधे अपने पॉइंट पे आते हैं। पहला है कि गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय धारा सभा में अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा संबंधी विधेयक 19 मार्च 1910 को प्रस्तुत किया था। जिन्होंने इससे पहले एडवर्टीजमेंट 50 दिया होगा, एग्ज़ाम दिया होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, उन्हें पता है कि यहाँ पे मोस्टली जो क्वेश्चंस आए थे लगभग 30 से 35 क्वेश्चन वन लाइनर आए थे। तो आपको ये डेट्स वगैरह अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है अभिवृद्धि, जिसे ग्रोथ कहते हैं, के महत्वपूर्ण तत्वों की संख्या 2 है। पहला है हेरिडिटी और दूसरा है इन्वायरमेंट यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। अगला पॉइंट है एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। अगला है, चौथा पॉइंट है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन थियरी। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? एडम्स ने लिखी है और इसी में इन्होंने जो है शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। अगला पॉइंट है शिक्षा पूर्ण जीवन है, ऐसा मानना था स्पेंसर का। स्पेंसर ने कहा है शिक्षा पूर्ण जीवन है। ऐसे आपको स्टेटमेंट दे करके और उसके आथर का नाम पूछ लेता है। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट है डी स्कूलिंग सोसाइटी नामक पुस्तक, जो कि इवान इलिच द्वारा लिखी गई है, में औपचारिक शिक्षा की आलोचना की गई है। आप जैसा कि जानते हैं कि 3 तरीके का एजुकेशन होता है, 3 तरीके की शिक्षा होती है, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक। अगर हम औपचारिक की बात करें फॉर्मल एजुकेशन, तो जो स्कूल्स में एकदम ऑफलाइन क्लासेज में दी जाती हैं उसे हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। जो टीवी से, मोबाइल से या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हम जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसे निरौपचारिक, इनफॉर्मल। और एक तो हो गया फॉर्मल यानी कि औपचारिक शिक्षा जो हम स्कूलों से, दूसरे नॉन फार्मल यानी कि निरौपचारिक शिक्षा जो कि हम टीवी, मोबाइल इस सब से ग्रहण करते हैं। और तीसरी हो जाती है इनफॉर्मल एजुकेशन यानी कि अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा हमें कहाँ से मिलती है? समाज से, घर परिवार से, आसपास से। तो वो जो शिक्षा होती है उसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो इस तरीके से ये शिक्षा के 3 माध्यम होते हैं। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है एक विद्यार्थी को व्यवसाय के लिए तैयार करने वाली शिक्षा विशिष्ट शिक्षा कहलाती है। यानी कि अगर किसी को कोई बिजनेस करना है, जैसे हम बिजनेस स्टडी के लिए क्या करते हैं, एमबीए करते हैं, तो वो क्या है? एक तरीके का स्पेशल एजुकेशन है ना, एक विशेष शिक्षा है, विशिष्ट शिक्षा है। स्पेशली हम उसके लिए सीखते हैं, अलग से उसका कोर्स करते हैं। भाई जिसको व्यवसाय में जाना है वो कॉमर्स लेकर के पढ़ता है। तो ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन का बृहत अवरोधक धर्म है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो अगर सामाजिक कोई सोशल चेंज लाना है तो उसके लिए आज रूढ़बद्धता कहने का मतलब, जैसे धर्म तो ठीक है लेकिन लोग उसको परंपराओं से जब जोड़ देते हैं चीज़ों को, तो वहाँ पे वो रेस्ट्रिक्ट करने लगता है। तो इसलिए सामाजिक परिवर्तन का सबसे ज़्यादा अवरोधक जो है वो धर्म है, चाहे कोई सा भी धर्म हो। नेक्स्ट है प्रौढ़ शिक्षा केंद्र अव्यावसायिक शिक्षा के साधन है। प्रौढ़ शिक्षा केंद्र क्या है? जो मतलब केवल वो नॉलेज के लिए होते हैं, वो कोई व्यवसाय या प्रौढ़ का मतलब क्या होता है? प्रौढ़ का मतलब जो 40 एबव हो गए हैं, तो अब वो कोई बिजनेस या कुछ ऐसा कोई सोचने का, कोई स्टार्टअप करने का कोई मतलब नहीं है। तो वो अव्यावसायिक शिक्षा के साधन है, एक तरीके से नॉलेज के लिए वो वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का काम होता है। नेक्स्ट है डीवी ने शिक्षा के औपचारिक साधनों को शिक्षा की सभी प्राविधियाँ यानी कि इंटेंशनल मोड ऑफ एजुकेशन कहा है। अगला पॉइंट है विद्यालय को बचपन का घर। ये किसने कहा है? फ्रॉबेल ने कहा है। फ्रॉबेल के अनुसार माताएं ही आदर्श अध्यापिकाएं हैं। प्रथम शिक्षिका जो है वो माँ होती है, किसी भी बच्चे की प्रथम शिक्षिका माँ होती है। तो वही फ्रॉबेल ने कहा कि माताएं ही आदर्श, आइडियल जो टीचर है वो माँ है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है यक्स और वाई दो चरों के बीच एक महत्वपूर्ण सहसंबंध यह है कि यक्स और वाई साथ साथ परिवर्तित होते हैं। अगला पॉइंट है औद्योगिकरण से संयुक्त परिवार की नैतिकता परिवर्तित हो गई है।
नेक्स्ट है घर शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ऐसा मानना है पेस्टोलॉजी का। पेस्टोलॉजी ने कहा कि घर जो है वो शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, क्योंकि बालक वहीं से बोलना प्रारंभ करता है, वहीं से सीखता है, वहीं से कल्चर ट्रेडिशन ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं उसकी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS नेशनल ओपन स्कूल शिक्षा के औपचारिकेतर साधन है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव समाज का आदर्श लघुरूप होना चाहिए, ऐसा मानना था TP नंद महोदय का। अगला पॉइंट है नगर या कस्बे स्थानीय समुदाय के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है समुदाय को सामान्यतः एक साथ सेवा करने से व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है एक शिक्षा संस्था बालक को औपचारिक रूप में शिक्षित करती है। जैसा कि हमने आपको बताया ना, औपचारिक, निरौपचारिक, अनौपचारिक, तो उसमें जो एक इंस्टीट्यूट होता है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होता है, वो बालक को कैसे शिक्षित करता है, वो औपचारिक रूप से, फॉर्मल तरीके से वो उसको शिक्षित करता है। नेक्स्ट है सामुदायिक शिक्षा में उपयोगिता के सिद्धांत पर अधिक बल दिया जाता है। अगला पॉइंट है उचित शिक्षा राज्य पर निर्भर है और एक उपयुक्त राज्य की स्थापना उचित प्रकार की शिक्षा द्वारा ही हो सकती है। यह कथन प्लेटो की पुस्तक द रिपब्लिक में लिखा है। जैसा कि आप सबको पता है कि उचित शिक्षा राज्य पर निर्भर है, यानी कि जो एजुकेशन का इम्प्रूव करने का काम है वो स्टेट पर डिपेंड है, और एक उपयुक्त राज्य, जाहिर सी बात है, जब शिक्षित समाज होगा तो शिक्षित राज्य होगा, और शिक्षित राज्य होगा तो शिक्षा द्वारा ही एक शिक्षित राज्य की स्थापना, उसमें डिसिप्लिन, पेशेंस, सारी चीज़ें, मतलब अगर सारे लोग शिक्षित हैं तो वहाँ पे कोई दिक्कत वैसे भी नहीं आएगी। तो एक उचित शिक्षा द्वारा ही एक उपयुक्त राज्य की स्थापना हो सकती है, ऐसा प्लेटो की पुस्तक में लिखा है। उनकी पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक। नेक्स्ट अगला पॉइंट है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसा कहा था अरस्तु ने। नेक्स्ट है प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में दार्शनिक शासन की कल्पना की है। किसी कल्पना की है? दार्शनिक शासन की कल्पना की है। नेक्स्ट है भारत में शिक्षा का स्वरूप विकेंद्रित डिसेंट्रलाइज्ड है, और गांधी जी भी कहते थे कि जो सत्ता कैसी होनी चाहिए? विकेंद्रीकृत सत्ता होनी चाहिए, यानी कि नीचे तक शासन व्यवस्था जो है नीचे तक जानी चाहिए। एक छोटी सी यूनिट जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, वहां तक जो है विकेंद्रीकरण ऐसा होना चाहिए कि वहाँ तक शासन सुविधाएं उस तरीके की हों, उसके हाथ में भी पावर होनी चाहिए। तो ऐसे ही भारत में जो शिक्षा है, हमारे यहाँ जो शिक्षा है वो कैसी है? डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी कि विकेंद्रित है। कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है कि यहीं से सारी चीज़ें संचालित होंगी। नेक्स्ट है लॉक, मिल तथा बेंथम, ये सभी मनोवैज्ञानिक राज्य तथा शिक्षा के संबंध में व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक हैं। अगला है वुड घोषणा पत्र 1854, वुड डिस्पैच जिसे कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड के घोषणा पत्र को, जो कि 1854 में चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया गया था, उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप को अस्वीकार किया है। नेक्स्ट है एक तंत्रात्मक राज्य में, यहाँ पे ये आप समझ रहे हैं ना, व्यक्तिवादी शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा में राज्य के हस्तक्षेप, मतलब हर व्यक्ति की इंडिविजुअल जो थॉट है उसके अकॉर्डिंग उसे एजुकेशन लेनी चाहिए, उसमें कोई स्टेट का कोई रेस्ट्रिक्शन बाउंडेशन ना हो कि तुम्हें यही पढ़ना है, ये करना है। तो ऐसा व्यक्तिवादी शिक्षा शास्त्रियों का मानना था। नेक्स्ट है एक तंत्रात्मक राज्य में शिक्षा का लक्ष्य राज्य के हित में होता है। जहाँ यूनिटरी स्टेट होता है वहाँ जो एजुकेशन का टारगेट होता है वो ये होता है कि कैसे स्टेट को इम्प्रूव किया जाए, उसके अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है शिक्षा के विभिन्न साधनों के बीच सहयोग एवं समन्वय का मूल उद्देश्य बालक का विकास है। अगला पॉइंट है ईडी वर्टन ने धर्म एवं शिक्षा को वास्तविक मित्र माना है। नेक्स्ट है नित्य कर्मों में सामाजिक एवं व्यक्तिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। अगला पॉइंट है अनुपस्थिति अंतर सहसंबंध ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा d स्क्वायर अपान n स्क्वायर -1। ये फार्मूला कई बार फार्मूला पूछ लेता है और कई बार इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। नेट वगैरह में क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात की जाए तो जहाँ तक हमने देखा है इसमें केवल फार्मूला आपसे पूछ लेता है। नेक्स्ट है शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार यूनेस्को द्वारा 1996 में दिया गया है। इसे ही डेलर्स रिपोर्ट भी कहते हैं। तो ये 4 स्तंभ 4 पिलर्स कौन से थे? पहला है लर्निंग टू नो, सेकंड लर्निंग टू डू, थर्ड लर्निंग टू बी, और फोर्थ है लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये एजुकेशन के 4 पिलर्स हैं जो यूनेस्को द्वारा दिया गया, कब? 1996 में।
नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, शिक्षा के क्षेत्र में लोकतांत्रिक सिद्धांतों एवं मूल्यों के समावेश का श्रेय जॉन डीवी को प्राप्त है। अगला पॉइंट है, मॉन्टेसरी पद्धति, योजना पद्धति, डाल्टन पद्धति आदि लोकतंत्रीय शिक्षण पद्धतियां हैं। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है ये वीडियो, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा लास्ट तक देखिएगा आप। इसमें पूरे जो पेपर में आते हैं, जैसा कि आपको पता है असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में 70 नंबर 70 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जबकि 30 मार्क्स के जो है वो करंट अफेयर्स रहेंगे, और उसमें सारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सेंसस, गेम सारा कुछ रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। नेक्स्ट है, मॉन्टेसरी पद्धति, योजना पद्धति, डाल्टन पद्धति आदि लोकतंत्रीय शिक्षण पद्धतियां हैं। अगला पॉइंट है, भारत के संबंध में राष्ट्रीयता का तात्पर्य एक भूखंड पर रहने वाली प्रजा में एकता की भावना से है। जैसे हम देख रहे हैं ना, हमारी एक बॉर्डर लाइन है हमारे देश की, तो उसमें रहने वाले लोग जो हैं, उस भूखंड में रहने वाले जो लोग हैं, उनमें यूनिटी की जो भावना है, ये इससे राष्ट्रीयता का संबंध है। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, गजेंद्र गडकर समिति का संबंध राष्ट्रीय एकता से था। अगला पॉइंट है, अनुशासन के दार्शनिक सिद्धांतों में जनतंत्रात्मक अनुशासन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, मॉडर्न डेवलपमेंट में एजुकेशनल प्रैक्टिसेज नामक पुस्तक के लेखक एडम्स हैं। मॉडर्न डेवलपमेंट इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेज, इस पुस्तक को लिखा है एडम्स ने। नेक्स्ट है, विद्यालय डिब्बाबंद सूचनाएं बेचते हैं, ऐसा मानना था इवान इलिच, एक दार्शनिक थे। उनका मानना था कि विद्यालय जो है वो डिब्बाबंद सूचनाएं बेचते हैं। कहने का मतलब, उनका कहने का आशय ये था कि लिखी लिखाई, रटी रटाई बातों को वो आगे प्रेषित कर रहे हैं, बच्चों को दे रहे हैं, जो पहले से लिख दिया गया है। नेक्स्ट है, इग्नू की स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी, 1985, सितंबर 1985। जान रहे हैं आप, इग्नू जो है वो दिल्ली में है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना सितंबर 1985 में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में दूरस्थ शिक्षा परिषद की स्थापना वर्ष 1992 में हुई थी। दूरस्थ शिक्षा डिस्टेंस लर्निंग काउंसिल, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की जो स्थापना है वो 1992 में हुई थी। और आप जानते हैं कि 1986 का जो आपका ये नीति आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी, उसके सुधार हेतु पीओए आया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, वो भी 1992 में आया था। ठीक है, उसी समय दूरस्थ शिक्षा परिषद की भी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना वर्ष 1979 में हुई थी। अगला पॉइंट है, वैल्यू, जिसे मूल्य हिंदी में कहते हैं। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मानी जाती है। आप जानते हैं लैटिन जो है, लैटिन कैसी है, लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, यानी कि इसमें जो शब्द है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है, वो जस का तस रहेगा, इसीलिए लैटिन को यूनिवर्सल लैंग्वेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, शैक्षिक मूल्य शिक्षा में उपयोगिता, अभिप्राय तथा उपयुक्तता का निरूपण करते हैं। अगला पॉइंट है, द एज ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी नामक पुस्तक में प्राइवेटाइजेशन शब्द का प्रयोग पीटर एफ ड्रकर ने किया। अगला पॉइंट है, रूसों की कुछ रचनाओं को यहाँ पे बताया गया है। 3 रचनाएं बताई गई हैं, जैसे एमाइल, द न्यू हेलोज, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 रूसों की रचनाएं हैं, जबकि द लॉज जो है ये प्लेटो की बुक है। नेक्स्ट है, शिक्षक एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है, ऐसा डीबी का मानना था। डीबी की रचनाओं के बारे में 3 रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। एक आदर्श, दूसरा है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, नेक्स्ट है रिकॉन्स्ट्रक्शन इन फिलॉसफी। ये तीनों डीवी की रचनाएं हैं, जॉन डीवी की। नेक्स्ट है, शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नैतिकता एवं सद्गुणों की प्राप्ति होती है, ऐसा मानना था हर्बर्ट का। नेक्स्ट है, द एस्थेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक हर्बर्ट ने लिखी है। अगला है, हर्बर्ट ने रुचि के सिद्धांत की विवेचना शैक्षिक प्रक्रिया के संदर्भ में किया है। नेक्स्ट है, आदर्शवाद शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों पर बल देता है। जैसा कि आप जानते हैं गांधी जी, प्लेटो, ये सब आदर्शवाद के प्रणेता थे। आदर्शवाद को ही इन्होंने उच्च कोटि का दर्शन माना था। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए, ऐसा मानना था फ्रॉबेल का। नेक्स्ट है, अगला पॉइंट है, शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। बहुत ही प्रचलित ये कोटेशन है, और ये है जॉन डीवी का। शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी के विकास में सहायता पहुंचाना है ताकि वह सुखी, नैतिक और कुशल मानव बन सके। नेक्स्ट है, सामाजिक पर्यावरण से अलग व्यक्तिकता का कोई मूल्य नहीं है और व्यक्तित्व अर्थहीन शब्द है, ऐसा रास ने कहा था।
नेक्स्ट है शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य का अर्थ संस्कृति का प्रसार है। अगला पॉइंट है प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना में शारीरिक शिक्षा को स्थान दिया है। नेक्स्ट है मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता और सबसे बड़ा रक्षक चरित्र है, शिक्षा नहीं, ऐसा मानना था स्पेंसर का। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण विधि द्वारा व्यक्तित्व मापन करते हैं। नेक्स्ट है नव विद्यालय को समस्त संसार का नहीं वरन समस्त मानव जाति का आदर्श लघुरूप होना चाहिए, ऐसा मानना था टीपी नंद महोदय का। नेक्स्ट है परसोना का अर्थ है नकाब। परसोना जो शब्द पर्सनालिटी से, जैसे पर्सनालिटी से निकला हुआ शब्द है परसोना, परसोना से ही पर्सनालिटी बनी है, तो परसोना का अर्थ होता है नकाब, यानी कि परसोना कहने का मतलब पर्सनालिटी में क्या देखते हैं हम, आपका कैसा ऑरा है, ठीक है। नेक्स्ट है बुद्धि परीक्षण के जनक बिने हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की अति खतरनाक है, यानी कि किसी भी चीज़ की अति जो है अति सर्वत्र वर्जयत, ऐसा संस्कृत में एक सूक्ति है। कहने का मतलब किसी भी चीज़ की अति जो है वो बहुत ही ख़राब होती है, तो ऐसे स्वतंत्रता बहुत अधिक स्वतंत्रता मिल जाए तो वो भी आपके लिए डेंजरस है। तो जैसे कहते हैं ना कि बच्चों को बहुत छूट नहीं देनी चाहिए, तो कैसे, कहने का मतलब इतना फ्री ना कर दीजिए कि उन पे कोई प्रेशर ही ना रह जाए, कोई दबाव ना रह जाए कि कैसे हमें वो इनडिसिप्लिन हो जाएं। कुल मिला के बात यह है इनडिसिप्लिन नहीं होने देना है, एक बाउंडेशन, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट है एथिक्स, लॉजिक तथा एस्थेटिक्स, ये तीनों मूल्य मीमांसा में निहित हैं। नेक्स्ट है ज्ञान एक सद्गुण है, ऐसा मानना था सुकरात का। अगला पॉइंट है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये कोटेशन है रास की। नेक्स्ट है जॉन डीबी को प्रयोजनवादी कहा जाता है, जबकि सुकरात, प्लेटो, हीगल ये सब जो हैं ये आदर्शवादी थे। नेक्स्ट है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि 9 मानसिक योग्यताओं का समूह है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है सत्य अभिनिर्माण की अवस्था में है, ऐसा मानना प्रयोजनवाद का है। प्रयोजनवादी विद्यालय को समाज का लघुरूप मानते हैं। नेक्स्ट है मानव अपनी क्रियाओं के माध्यम से ही मूल्यों का सृजन करता है, ऐसा प्रयोजनवाद कहता है। नेक्स्ट है कामेनियस ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी था। कामेनियस जो था वो ज्ञानेंद्रिय यथार्थवादी था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है माध्य कैसे निकालते हैं, कभी कभी बहुत सिली मिस्टेक कर देता है आदमी, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमने गलत होते हुए देखे हैं, हमारे खुद के भी गलत हुए हैं, इसलिए हम कह रहे हैं एक स्व अनुभव है ऐसा। तो माध्य इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मीन, ठीक है, जिसे मीन इंग्लिश में कहते हैं। मीन इज इक्वल टू संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। नेक्स्ट है माध्यिका बराबर n+1/2वें पद का मान, और अगर ये तो विषम संख्या के लिए है n+1/2वें पद का मान, जबकि सम संख्या के लिए होता है n/2वें पद का मान प्लस n/2 + 1वें पद का मान बटे 2। नेक्स्ट है नास्तिक दर्शन कौन कौन से हैं, नास्तिक दर्शन 3 हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन और चारवाक दर्शन, ये तीनों नास्तिक दर्शन हैं। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है हिंदुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना सन 1937 में हुई थी, और आपको पता होगा कि 1937 में ही वर्धा शिक्षा योजना गांधी जी के द्वारा आई थी, वो इसके बारे में सम्मेलन हुआ था, वर्धा शिक्षा सम्मेलन हुआ था गुजरात में। नेक्स्ट है वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा सन 1990 तक सर्वसुलभ कराने की घोषणा की गई थी, और ये क्वेश्चन आपके जूनियर की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी आया था। 2021 में जो जूनियर का पेपर हुआ था, जूनियर एडेड स्कूल का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट है नवोदय विद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए 75% रिजर्वेशन है। अगला पॉइंट है रविवार को विद्यालयों में अवकाश रहता है, इस प्रथा की शुरुआत मिशनरियों द्वारा की गई थी। कब की गई थी, 10 जून 1890 में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है, और आई थिंक लास्ट पॉइंट है ये, हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है और इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है, ऐसा कहा गया था जब इंस्पेक्शन के बाद राधाकृष्णन आयोग के द्वारा 1948-49 में जब राधाकृष्णन आयोग बना था, उसने ये रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए ये बात लिखी थी कि सॉरी, हमारी माध्यमिक शिक्षा हमारे शैक्षिक ढांचे की सबसे कमज़ोर कड़ी है, इसमें शीघ्र सुधार की आवश्यकता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए इसी सुझाव के आधार पर 1952-53 में मुदालियर आयोग बना था, और उसने शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन किए, खास करके माध्यमिक शिक्षा में, इसी के लिए वो आयोग बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमें आशा है कि आप लोगों की तैयारी सतत बहुत ही सुचारू रूप से चल रही होगी, और इसी तरह आप लगे रहिए क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं है, और हमारी शुभकामनाएं सबके साथ हैं। नमस्कार, जय हिंद।